रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलती है सच्ची, डरावनी और भूतिया कहानी। तो आप अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दें और हेडफोन लगा लें, क्योंकि यह वक्त है डरने का। ब्रह्म राक्षस। मेरा नाम राकेश है और मैं दिल्ली में रहता हूं। मैंने दिल्ली कॉलेज से जर्नलिज्म की पढ़ाई कंप्लीट की और एक अच्छी कंपनी में जर्नलिस्ट एक्सप्लोरर बन गया। मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। मुझे अक्सर ट्रैवलिंग करना पड़ता था, क्योंकि मुझे कहानियों की सच्चाई का पता लगाने सब जगह जाना पड़ता था। मुझे इस काम में बहुत मजा आ रहा था। नए नए जगह को एक्सप्लोर करना किसको पसंद नहीं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तभी मुझे एक कहानी को कवर करने के लिए मेघालय जाना था। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मेघालय की सुंदरता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। मेरी ट्रेन रात को 10 बजे थी। मैं टाइम से स्टेशन पहुंच गया था और ट्रेन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन पर आ गई और मैं निकल पड़ा था एक नई सफर पर, एक नई कहानी की तलाश में। तकरीबन 40 घंटे बाद मैं मेघालय पहुंच गया। मेघालय एक बहुत खूबसूरत शहर है। यह पूरे जंगल से घिरा हुआ था। यहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। मेघालय एक ऐसी जगह थी जिसकी सुंदरता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। मैं मेघालय की खूबसूरती में खोया हुआ था कि तभी मुझे जंगल में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें चमक रही हों। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कहानी की तलाश में निकल पड़ा। मेरी कहानी ब्रह्म राक्षस के ऊपर थी और मेघालय के एक गांव वदीनगर में कई लोगों का मानना था कि उनके गांव में ब्रह्म राक्षस रहता है। मेरा मन हुआ कि मैं पहले उस गांव से हो आऊं, मगर मैं सफर से इतना थक गया था कि अपने होटल में ही जाके सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मैं अदीनगर के लिए निकल पड़ा। जब मैं गांव पहुंचा तो देखा कि गांव बहुत ही हरा भरा था। मुझे गांव से थोड़ी दूरी पर ही एक भव्य मंदिर दिखी और मैंने मंदिर के पीछे बहुत बड़ी जंगल देखी। मैंने गांव वालों से ब्रह्म राक्षस के बारे में पूछा, मगर कुछ लोगों ने ब्रह्म राक्षस का नाम ही सुन के डर गए और कुछ लोगों ने उसके बारे में बताया ही नहीं। मैं थोड़ा मायूस हो गया था। तभी मुझे उस गांव के एक आदमी ने बताया कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मंदिर में मिलेंगे। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि यह आदमी क्या बोल रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि मुझे मंदिर से ब्रह्म राक्षस के बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसने कहा कि मंदिर में एक पुजारी जी हैं, जिनका नाम विश्वनाथ है। वही तुम्हें इस ब्रह्म राक्षस की कहानी बताएंगे। मैं खुशी खुशी मंदिर गया, पुजारी जी से मिला और उन्हें अपने बारे में बताया। विश्वनाथ जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुझसे कहा कि तुम जिस कहानी की तलाश में यहां आए हो, असल में वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और तुम इस हकीकत को ना ही जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं थोड़ा परेशान हो गया और उनसे विनती करने लगा कि मेरे लिए ब्रह्म राक्षस की कहानी जानना बहुत जरूरी है। बहुत विनती करने के बाद विश्वनाथ जी मेरी बात मान गए और मुझे ब्रह्म राक्षस की कहानी बताने लगे। मगर कहानी बताने से पहले उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि मैं रात के वक्त इस मंदिर के पास या जंगल की तरफ न जाऊं। मैं उनकी बात मान गया और अपना टेप रिकॉर्डर निकालकर विश्वनाथ जी के सामने रख दिया। विश्वनाथ जी बोले, भारत के प्राचीन भूमि में कई रहस्य छुपी हुई है। कुछ सुंदर हैं तो कुछ भयानक। ऐसा ही एक भयानक रहस्य है ब्रह्म राक्षस की कहानी। ब्रह्म राक्षस की कहानी कई सदियों से चली आ रही है। मैंने विश्वनाथ जी से पूछा कि ये ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी। विश्वनाथ जी बोले, लोगों का कहना है कि इस राक्षस की उत्पत्ति तब हुई थी जब एक ब्राह्मण ने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया था। ब्रह्म राक्षस और भी वजह से उत्पन्न हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जब कोई ब्राह्मण की अकाल मृत्यु होती है तब वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। मैंने विश्वनाथ जी से फिर पूछा कि क्या ब्रह्म राक्षस को मारा जा सकता है। विश्वनाथ जी ने कहा, नहीं, ब्रह्म राक्षस को मारना इतना आसान नहीं होता। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म राक्षस से लड़ सकते हैं। या फिर कुछ खास नक्षत्र में पैदा हुए लोग ही
इस ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। मैंने फिर विश्वनाथ जी से पूछा, क्या ब्रह्म राक्षस किसी को हानि पहुंचा सकता है? विश्वनाथ जी ने बताया कि अगर ब्रह्म राक्षस किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसका विनाश निश्चित रूप से तय है। कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस के पास बहुत शक्तियां होती हैं, वह अदृश्य हो सकता है और वो अपने शिकार को अपने मन के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। यह राक्षस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करता है जो उसके कामों में बाधा डालते हैं। विश्वनाथ जी ब्रह्म राक्षस के बारे में बताते हुए डर रहे थे, पर मैंने उनकी हरकतों पर ज्यादा गौर नहीं किया। विश्वनाथ जी ने जब अपनी कहानी पूरी की तो मैंने देखा कि शाम हो चुकी थी और इस वक्त मुझे होटल जाने के लिए कोई भी सवारी नहीं मिल सकती थी। तो मैं विश्वनाथ जी से पूछा कि यहाँ कहीं आसपास में कोई लॉज है। उन्होंने मुझे गांव से थोड़ी दूर एक लॉज दिखाया और मुझे सख्ती से कहा कि मैं रात के वक्त मंदिर या उस जंगल की ओर न जाऊं। मैंने उन्हें धन्यवाद किया और वहां से लॉज की तरफ निकल पड़ा। मैं लॉज पहुंचा और फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर मैंने खाना खाया और कहानी लिखने बैठ गया। मुझे कहानी लिखते लिखते रात के 2 बज गए थे। जब मैं कहानी लिखकर उठा तो मैं बालकनी में कुछ देर खड़ा रहा। रात के वक्त मेघालय और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। आसमान पर चांद पूरे तेजी से चमक रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं इस खूबसूरती का आनंद उठा रहा था कि तभी मुझे जंगल से एक आवाज आती है, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मैंने जब जंगल की ओर देखा तो मुझे 2 चमकती आंख दिखी जो रात होने के कारण बहुत ही चमक रही थी। मैंने एक बार को सोचा कि मैं जंगल को देख आता हूं। फिर मुझे विश्वनाथ जी की बात याद आई। मैं उन सब चीजों को नजरअंदाज करके सोने चला गया, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि विश्वनाथ जी ने मुझे रात के वक्त मंदिर या जंगल की ओर जाने से मना क्यों किया। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि जंगल में वो क्या चीज चमक रही थी। मैं उठा और अपना कैमरा और एक टॉर्च लेकर लॉज से बाहर निकल गया। मैं उस सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। जब मैं मंदिर के पास पहुंचा तो देखा मंदिर के पीछे जो जंगल थी वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं उस जंगल की तरफ चल पड़ा और जब जंगल के अंदर गया तो मुझे वहां ऐसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी और न ही मुझे वहां कुछ दिखाई दी। मैं वापस आने लगा कि तभी मुझे जंगल से फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। मैं उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पहुंचा और जब मैंने वहां देखा तो जंगल के बीचों बीच एक हवन कुंड रखा गया था और कोई जानवर जैसा इंसान उस हवन कुंड के सामने बैठा मंत्र पढ़े जा रहा था। मैं पहले उसे देखकर घबरा गया, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। मैं धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरा पैर सूखे हुए पत्तों पर पड़ी। सूखे पत्तों की आवाज सुनकर वो जानवर जैसा दिखने वाला शख्स मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो वहां पर नहीं था। तभी वो हवन कुंड की आग अचानक बुझ जाती है और पूरे जंगल में एक घनघोर अंधेरा छा जाता है। मैं उस अंधेरे में डरा सहमा खड़ा था। जब मैंने अपना टॉर्च निकाला और फ्लैश ऑन किया तभी मुझे किसी की परछाई नजर आती है। जब मैं उसकी तरफ देखता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरे पीछे एक विशालकाय 2 सिंह वाला राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखें लाल मोती की तरह चमक रही थीं और उसके दांत बहुत नुकीले थे। वह मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी वह राक्षस मेरे ऊपर हमला करता है और मुझे हवा में उड़ा देता है। मैं जैसे ही जमीन पर आता हूं, मेरा सर एक बड़े पत्थर से जा लगता है और मेरी आंखें बंद होने लगती हैं कि तभी वो राक्षस मेरे पास आता है और जैसे ही फिर से मुझ पर हमला करता है तभी मेरे कानों में शंख की आवाज सुनाई देती है और मैं बेहोश हो जाता हूं। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो मैं किसी के घर पर था। मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। तभी मैंने सामने देखा तो विश्वनाथ जी मेरे पास बैठे थे। वह गुस्से में थे। जब मैं उनसे पूछा कि मुझे यहां कौन लाया और वो राक्षस कौन था, तब विश्वनाथ जी ने बताया कि वही ब्रह्म राक्षस था और तुम्हें मैं यहां लाया हूं। भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर वहां पहुंच गया था, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहते। वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें कब का मार डालता। मैं विश्वनाथ जी को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया
और उस गांव को छोड़कर दिल्ली आ गया। मैं आज भी उस रात को याद करके बहुत डर जाता हूँ। मेरी तबीयत भी अब खराब रहने लगी है। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। अब मैं एक मेंटल असाइलम में रहता हूँ। विश्वनाथ जी की बात सच निकली। अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसका बचना मुमकिन नहीं। वो जब तक उस इंसान को मार नहीं देगा तब तक वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। मुझे आज भी ब्रह्म राक्षस दिखता है और वह मुझे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराता है, जैसे वो मुझे मारने आया है और जब तक मैं मर न जाऊं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले।